नमस्ते दोस्तों, मैं अर्चना पिंगे मेरे ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा संज्ञा, है ना। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो हिंदी ग्रामर है सर्वनाम, उसको इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो सर्वनाम जो है, सर्वनाम मीन्स क्या, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद भी है। तो सर्वनाम के भेद जो है वो 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही हो। हिंदी में प्रचलित उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है। मीन्स हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम के और 3 प्रकार है। वो मीन्स कौन से कि उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है वो क्या है कि बोलने वाला, लिखने वाला, अपने से संबंध रखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें, इस तरह के जो सर्वनाम है वो क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उनके उदाहरण भी देख लीजिए। तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुम्हें, तुझे, आपको, आपने आदि, है ना। तो ये क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम वाचक सर्वनाम है। फिर तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन, है ना। तो वक्ता या सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे वह, वे, उन्हें आदि। तो ये थर्ड पर्सन सर्वनाम है, प्रोनाउन है ना। तो हम फिर दूसरा सर्वनाम देखेंगे। ये तो पहला हो गया पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के जो तीसरे 3 ये आते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी दूसरा जो प्रकार है सर्वनाम का वो देखेंगे। दूसरा प्रकार यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की जो व्याख्या है वो क्या है कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना और कर्म के लिए जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, वह, वे, उन्हें, उनका, है ना। जैसे सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है ना। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, वह मेरा है ना। ये तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जो व्याख्या है वो क्या है, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम है उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वह सर्वनाम जो है वो कौन से है, कोई, किसी, कुछ, है ना। ये जैसे हम उदाहरण देखेंगे, शायद दरवाजे पर कोई है, यानी निश्चित है क्या, नहीं, कोई है ना। तो इस तरह से। फिर चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है उसकी व्याख्या जो है
जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है, बराबर है, प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, उसका जो उदाहरण है, जो सर्वनाम हम बताएंगे पहले, कौन, किसे, किसने, क्या, कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बराबर है। तो उदाहरण यह है, दीवार के ऊपर कौन बैठा है। दूसरा उदाहरण है, पुस्तक किससे मंगाओ, है ना। ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ डेफिनेशन। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है। इस तरह के जो उदाहरण है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। मीन्स वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दो भिन्न बातों से अपने संबंध प्रकट कर रहे हैं। जो छठवा है वो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम की व्याख्या देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है। ठीक है, तो वक्ता या लेखक स्वयं अपने निज जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम का क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, ये निजवाचक सर्वनाम है। उसका उदाहरण देखेंगे हम, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो हमने आज जो इस वीडियो में सर्वनाम देखे हैं और सर्वनाम के 6 भेद देखे हैं। तो आपको ये आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो अगर मेरा वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा है, आपको मीन्स बहुत ही अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि इसका फ़ायदा उनको भी होना चाहिए। और अगला वीडियो जो है वो भी मैं बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।